सीतापुर गांव में शंकर अपनी बीवी के साथ रहता था। शंकर एक किसान था। रोज शंकर खेती बाड़ी करता था और गांव वालों को अपनी ताज़ी सब्जियां खिलाता था। मगर उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल ने गांव वासियों की नाक में दम कर रखा था। वो रोज रात में गांव वालों का दरवाजा खटखटाती और शराब मांगती। गांव वासियों के शराब ना देने पर वो उनकी जान ले लेती। एक दिन शंकर अपने खेत से थका हारा अपने घर लौटता है तो सीमा, मैं आ गया हूँ खेत से काम करके। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम जल्दी से बस खाना लगा दो। जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। खाना खाते समय शंकर सीमा से बात कर रहा होता है। सीमा, मैं सारा दिन पसीना बहा के खेत में काम करता हूँ। खेत में सब्जी बोने में और उसकी देखभाल करने में बहुत मेहनत लगती है और गांव वाले सब्जियां नहीं खरीदते तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। गांव वालों के सब्जी ना लेने की वजह से हमारी बहुत सब्जियां खराब हो जाती हैं और कभी कभार सब्जी के मुताबिक हमें पैसे भी नहीं मिल पाते। सीमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कर्जे में आ जाएंगे। जी आप चिंता ना करें और आराम से खाना खाएं। आप देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सीमा और शंकर खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर बहुत जोर की दस्तक आती है। वो एक शराबी चुड़ैल होती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। एक तो हमारा यहाँ काम धंधा नहीं चल रहा और ऊपर से शराबी चुड़ैल हमारे नाक में दम कर रखा है। यहाँ हमारे खाने के पैसे नहीं हो पाते। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और यहाँ ये चुड़ैल इसको रोज शराब पिलानी पड़ती है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम इस शराबी चुड़ैल को कितनी शराब पिला चुके हैं पर ये बिल्कुल भी बाज नहीं आती। रोज दरवाजे पे शराब मांगने आ जाती है। इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब आप ही बताओ हम क्या करें। अभी तो तुम इसको शराब दे दो, बाकी कल सोचते हैं। सीमा अलमारी से एक शराब की बोतल निकाल लेती है। शराबी चुड़ैल को वो बोतल दे देती है। बस मुझे ऐसे ही शराब मिलती रहे, कितना अच्छा हो। और अगर कोई मुझको शराब नहीं देगा तो मैं उसे मार डालती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरी शराब से मतलब है। रोज एक बोतल शराब मिल जाए और क्या चाहिए। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। चुड़ैल ऐसा बोलकर शराब पीते पीते वहां से गायब हो जाती है। अगली रात शराबी चुड़ैल सीमा के पड़ोसी के यहाँ दरवाजा खटखटाती है और शराब मांगती है। मैं शराबी, मैं शराबी, शराब दो मुझे, मुझे शराब दो या अपनी मौत दो। सीमा और शंकर शराब मांगने का सारा नज़ारा अपने घर की खिड़की से देख लेते हैं। देखो, ये चुड़ैल आए दिन गांव वासियों की नाक में दम करके रखती है। यहाँ देखो, कल हमसे शराब मांग के ले गई और आज पड़ोसियों से मांग रही है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस चुड़ैल की तो शराब की प्यास ही खत्म नहीं होती। चुड़ैल के कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो शराबी चुड़ैल गुस्से से दरवाज़ा तोड़ देती है और सीमा के पड़ोसी की जान ले लेती है। अगले दिन सारे गांव वासी एक साथ एकत्रित होते हैं। सभी गांव वाले शंकर के पड़ोसी का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के सरपंच भी होते हैं। सभी गांव वाले डरते हुए सरपंच के आगे अपनी अपनी परेशानी बताते हैं। सरपंच जी, ये देखो, शराबी चुड़ैल को शराब नहीं मिली तो उसने हमारे पड़ोसियों की जान ले ली और सभी गांव वालों का जीना मुश्किल किया हुआ है। आए दिन शराबी चुड़ैल किसी न किसी की मौत का कारण बन रही है। हम सभी बहुत परेशान हैं। ना ही काम धंधा चल रहा है और ऊपर से अपनी और अपने घर वालों की भी जान के लिए रोज इस शराबी चुड़ैल को शराब लाकर रखनी पड़ती है। सारे के सारे गांव वाले शंकर की बात से सहमत होते हैं। जी सरपंच साहब, हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे गाँव वासी इस शराबी चुड़ैल के हाथों मारे जाएंगे या तो शराब पिला पिला के कंगले हो जाएंगे। हाँ नरेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें जल्द से जल्द अपने गांव के लिए शराबी चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये शराबी चुड़ैल हम सबको बहुत बड़े संकट में डाल देगी। तभी एक गांव वासी बोलता है।
हम सबको बाबा के पास जाना चाहिए। अब तो वही हैं जो इस शराबी चुड़ैल से हमें निजात दिला पाएंगे। सारे के सारे गांववासी एक साथ होकर गांव के बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा हमें बचाओ, बाबा हमारी मदद करो, हम सबकी जान खतरे में है बाबा, हमारी जान बचाओ। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या समस्या है तुम लोगों को? बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। वो एक शराबी चुड़ैल है और रोज़ रात हमारे घर के बाहर आके हमसे शराब मांगती है। हाँ बाबा जी, और अगर हम उसे शराब ना दें तो वो हमें जान से मार देती है। सरपंच भी शंकर और बाकी गांव वालों की बातों में हाँ में हाँ मिला देता है। जी बाबा, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। कल ही शराब न मिलने पर उस चुड़ैल ने गांववासी की जान ले ली है। बाबा जी, गांव का मुखिया होने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। अब कैसे भी करके हम सब गांववासियों की जान बचा लो और इस शराबी चुड़ैल से छुटकारा दिलाओ। सरपंच जी, आज रात में जब ये शराबी चुड़ैल गाँव वासियों के दरवाजे पे आके दरवाज़ा खटखटाती है और शराब मांगती है, तो तुम उसे ये गंगा जल शराब की बोतल में भरकर दे देना। इस पवित्र जल को पीने के बाद वह शराबी चुड़ैल मर जाएगी। बाबा जी सरपंच को गंगा जल थमा देता है। उस रात गांव में फिर से शराबी चुड़ैल आती है और शराब मांगती है। मैं शराबी, मैं हूँ एक शराबी चुड़ैल। मेरी प्यास बुझाओ, मुझे मेरी शराब दो या फिर अपनी मौत दो। सरपंच बाबा के बताए अनुसार बोतल में गंगा जल डाल देता है और दरवाजे के नीचे से बोतल शराबी चुड़ैल को दे देता है। देखो गांव वासियों को मेरा कितना खौफ है। सारे के सारे मेरे लिए अपने घरों में शराब रखे रहते हैं। सबको अपनी जान कितनी प्यारी है। चुड़ैल सरपंच के द्वारा दी हुई बोतल को शराब समझकर पी लेती है। चुड़ैल गंगा जल को पीते ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गंगा जल पीते ही चुड़ैल के पूरे शरीर में जलन होने लगती है। क्या पिला दिया मुझे? क्या पिला दिया? इसको पीने के बाद से मेरा सारा बदन जल रहा है। ये मैंने क्या पी लिया? मुझे कोई बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। शराबी चुड़ैल गंगा जल पीते ही बहुत तड़पने लगती है। देखते ही देखते शराबी चुड़ैल में आग लग जाती है। उसे जलता हुआ देख गांव वासी एकत्रित हो जाते हैं। ओ शराबी चुड़ैल, तुझे क्या लगता था हम सब तुझसे डर गए और हम तुझे ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई की शराब पिलाते रहेंगे? देखा तूने, हम सब ने मिलके तेरा क्या हश्र किया है। हम सब तुझे खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। हा 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 हा। देखते ही देखते शराबी चुड़ैल भस्म हो जाती है और गांव से शराबी चुड़ैल का नामो निशान मिट जाता है।